नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट वन लाइनर ऑफ साइंस फॉर ऑल एग्जाम 5000 क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर आया हूं। इसमें आपके लिए 250 क्वेश्चंस मिलेंगे साइंस के। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 250 क्वेश्चंस आपका बहुत ही जबरदस्त रिवीजन कराने वाले हैं। वीडियोस में क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मेरी स्पीड तेज रहेगी। आपको जो भी क्वेश्चंस नोट करना हो वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। और भी वीडियोस बने उनको देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके। चैनल पर होने वाली लाइव क्लास के बारे में वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। लाइव क्लास को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री है, वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का कारण क्या है? तो एसिड रेन NO2 और SO2 से मिलकर बनती है। इसके वायु प्रदूषण या इसके वायुमंडल में अधिक होने के कारण एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा होती है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं गोताखोर सांस लेने के लिए अपने गैस सिलेंडर्स में। दमा अस्थमा के रोगी को वायु के साथ कौन सी गैस मिलाकर के दी जाती है? तो उसको वायु में ऑक्सीजन और हीलियम मिक्स करके प्रोवाइड की जाती है अस्थमा के रोगी को। दोस्तों, मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ये 250 क्वेश्चंस जो मैं आपको कराने वाला हूं, ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो स्टोन कैंसर वाला भी कर लिया था, 4th नंबर का क्वेश्चन कर लिया था। 6 नंबर पर आ गए हैं हम। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस किसका मिश्रण होती है? तो ये भी ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिश्रण होती है जो दमा के रोगियों को दी जाती है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? तो मानव अस्थि में मुख्य रूप से फास्फोरस होता है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरकों के रूप में काम में लाया जाता है। कारण क्या है? तो हड्डियां जो है फास्फोरस से भरपूर होती हैं, इसीलिए पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग कितने % कैल्शियम होता है? तो 50% कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों में होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो PH3 गैस का प्रयोग युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए करते हैं। अमोनिया का एक गुण है, कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता, ये अमोनिया का गुण है। जल में आसानी से घुलनशील कौन है? तो अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील है। घरेलू प्रशीतक मतलब फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक होता है? तो अमोनिया घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाती है ठंडक उत्पन्न करने के लिए प्रशीतक में फ्रिज में। टीयर गैस अश्रु गैस कौन सी है? तो अमोनिया एक अश्रु गैस का भी काम करती है। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्स धुआं होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल के लाल लिटमस को नीला होने का कारण बन जाती है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो NH3 अमोनिया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन मिलकर क्या बनाते हैं? तो एलोट्रोप्स कहलाएंगे। ऑक्सीजन और ओजोन एक साथ मिलेंगे तो कौन सी गैस पायरोगैलोट के क्षारीय विलयन में गुजार कर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन गैस जो है पायरोगैरोल के क्षारीय विलयन में से गुजर कर बादामी घोल बनाती है। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्सीजन की परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं NOx। सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो ओजोन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके लिए बचाव का काम करती है? तो पराबैंगनी किरणों से मानव जाति के बचाव का काम करती है। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सल्फर के द्वारा मिक्स करके रबड़ को वल्कनीकृत किया जाता है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति कारण होता है?
तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए कारण होती है या उत्तरदायी होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के अधिकतम होने से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में संग्रहित होता है। तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो कार्बन जो है प्राप्त होता है। क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन संदूषित जल में क्लोरीनन की थोड़ी मात्रा को मिलाना। क्लोरीनन क्या है? तो क्लोरीन की मात्रा प्रदूषित जल में मिलाकर जल को साफ करना क्लोरीनन कहलाता है। हैलोजन सर्वाधिक अभिक्रियाशील, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो फ्लोरीन हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। थायराइड के प्रदूषण का कार्यकाल को थायराइड के प्रदूषण को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में साधारण नमक होता है, जिससे थायराइड की समस्या जो है दूर होती है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है, कारण क्या है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कांच से अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, इसीलिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतलों में नहीं रखते हैं। बात हो रही है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। गहरे समुद्री गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम मिलाते हैं। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले जो गोताखोर होते हैं वो। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता यानी कि ज़्यादा कहें तो प्रायोरिटी दी जाती है। कारण क्या है? क्योंकि वायु के साथ में विस्फोटक मिश्रण हाइड्रोजन जो है हीलियम जो है नहीं बनाती है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसीलिए हीलियम को वरीयता दी जाती है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन गैस भारी होती है, ये वायु में नहीं होती है, ये पृथ्वी की परत के अंदर पाई जाती है। भूकंप वगैरह आते हैं तब ये निकलती है, भारी गैस होती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन अक्रिय गैस होते हुए यौगिक बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार से उत्कृष्ट गैस है। हीरे का खनिजनीय बनावट क्या है? तो हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो H.C. यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फिल्ट्रेशन कहलाता है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड तापीय विद्युत केंद्र से प्रदूषक के रूप में निकलती है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग करते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम आती है? तो अपचयन विधि का उपयोग करके वनस्पति घी तैयार किया जाता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? यह सबसे हल्की गैस है, इसीलिए वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा होगा? तो वर्तमान से कम हो जाएगा। जितना अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना रहे तो इससे भी कम हो जाएगा टेम्परेचर। बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं बैटरी में। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप कहलाएगा। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपशिष्ट क्लोरीन। जब जल को साफ कर देते हैं तो साफ जल में बची हुई जो क्लोरीन दिखती है साफ होने के बाद एक्स्ट्रा क्लोरीन, तो वो अपशिष्ट क्लोरीन कहलाती है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है।
पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अगर समाप्त हो जाती हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। बारूद एक मिश्रण है, तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है बारूद। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। जब शुष्क KNO3 को सांद्र H2SO4 में मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं किसका होता है? तो यह NO2 का धुआं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है रबर के वल्कनीकरण के लिए। पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए कितनी पुरानी है वो इसका पता करने के लिए करते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी है? तो क्वथन यानी कि गर्म करना, उबालना पानी को। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर पानी के जल में आर्सेनिक मिक्स हो तो आप उसको कैसे साफ करेंगे? तो आप उसको उबाल देंगे तो नॉर्मल कोई भी अगर दूषित पानी है तो वो नॉर्मल साफ हो ही जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। रसायनों का राजा H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शीतलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमजोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। हीरा 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। हीरे का कैरेट मतलब हीरे का वेट। फॉस्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन्स में फॉस्फोरस प्रचुरता से पाया जाता है। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो सुपर कूलेड लिक्विड कांच कहलाता है। स्फटिक जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं किसकी क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज या स्फटिक। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में मुख्यतः प्रयुक्त होती है, तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, तो क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु किसमें रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण होता है? तो अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर होती है भाप अंगार गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराध्वनिक जेट प्रदूषण कैसे पैदा करता है? तो पराध्वनिक जेट प्रदूषण जो है जो O3 को मतलब ओजोन परत को पतला कर देता है। ध्वनि प्रदूषण से या प्रदूषण फैलाकर ओजोन परत को पतला कर देता है। पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है पाइराइट अयस्क को जलाने से। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं कौन सी है? तो वह आयोडीन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो वर्जीलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं? तो कपूर ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध होता है। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग करते हैं। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाली जाती है? तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाली जाती है। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन के बाद में निकलती है पैराफिन मोम। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल ऑक्टेन नंबर से